नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कौवा और कव्वी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहाँ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोल देखकर वह वहीं निवास करने लगा। कौवा कव्वी इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कव्वी ने अंडे दिए। कौवा और कव्वी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले काले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। कौवा और कव्वी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसलों में नहीं पाया तो वे बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कव्वी अंडे देती, सांप उन्हें आकर खा लेता और अपनी भूख मिटा लेता। कौवा कव्वी रोते रह जाते। मौसम आने पर कव्वी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कव्वी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखकर भी कौवा कव्वी कुछ नहीं कर पाए। वे केवल तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे। वे उसकी तुलना में कमज़ोर थे। इसीलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अनंत कहीं जाने का निर्णय कर लिया। जाने से पूर्व वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुँचे। गीदड़ को पूरा वृत्तांत सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास स्थान छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं। उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निरीह हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम ना आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा कव्वी को बताई। योजना अनुसार कौवा कव्वी नगर के सरोवर में पहुंचे, जहां राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ रोज ही स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी ने अपने वस्त्र और आभूषण सरोवर के किनारे रख दिए थे और सरोवर में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी के हीरो के हार को अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों के सामने से जा उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास तक पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था
राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर कौवा उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने पेड़ के खोल के पास पहुंचे। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श से वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देखकर सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भाले से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। इस कहानी से यही सीख मिलती है बच्चों, जहाँ शारीरिक शक्ति काम ना आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखना।